हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बायोलॉजी का जो चैप्टर है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था और एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर को हम लोग एंटोमोफिलस भी कहते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लावर नीड टू बी लार्ज, फ्लावर जो है वो लार्ज होना चाहिए। फ्लावर जो है वो सेंट सिक्रीट करे ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो ब्राइटली कलर के होने चाहिए फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। फ्लावर जो है वो नेक्टर प्रोड्यूस करे क्योंकि नेक्टर इंसेक्ट का खाना है, अपना खाना लेने ही वो फ्लावर के पास आएगा। फिफ्थ है जो पोलन ग्रेन्स होने चाहिए वो स्टिकी होने चाहिए ताकि इजीली वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ स्टिक हो जाए। सिक्स्थ है जो स्टिग्मा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वो भी स्टिकी सा होना चाहिए ताकि वो इजीली इंसेक्ट की बॉडी से पोलन ग्रेन को अपने में चिपका ले। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के। नेक्स्ट है हमारे पास विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जिसको एनिमोफिलस भी कहते हैं। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो है उसका वो छोटे होते हैं, फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स नीड नॉट टू बी ब्राइटली कलर। फ्लावर ब्राइटली कलर क्यों, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्लावर का सेंट सिक्रीट करना भी जरूरी नहीं है। फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करे ये भी जरूरी नहीं है। तो चार कैरेक्टर्स जो है वो उसके ऑपोजिट हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टिग्मा जो है वो हैंग आउट होना चाहिए और बाहर की तरफ को लूजली लटका हुआ होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। जो पोलन ग्रेन है वो लाइट होने चाहिए ताकि हवा के थ्रू वो इजीली उड़ जाएं, और जो एंथर है वो भी लूज होना चाहिए ताकि थोड़ी सी भी हवा चले तो पोलन ग्रेन उसमें से निकल के उड़ जाएं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जिसको हम हाइड्रोफिलस भी कहते हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो पोलन ग्रेन है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसलिए जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने चाहिए। कुछ केसेस में क्या होता है, जो मेल फ्लावर है वो टॉप ऑफ द वाटर फ्लोट करते हैं और जब वो फीमेल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो अपने पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर के बराबर होती है ताकि वो जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सके। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर के। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल केसेस है। फर्स्ट है ऑरेंथोफिली। ऑरेंथोफिली या फिर ऑरेंथोफिलस वो फ्लावर्स होते हैं जो बर्ड्स की हेल्प से पॉलिनेट होते हैं, उन्हें हम ऑरेंथोफिली कहते हैं। नेक्स्ट आता है एलिफेंटोफिली। एलिफेंटोफिली वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें एलिफेंट जो है वो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि आपने रेफ्लिसिया के केस में देखा होगा, रेफ्लिसिया जो फ्लावर होता है उसके फ्लावर बड़े होते हैं और ग्राउंड लेवल पे होते हैं, मतलब धरती के साथ ही होते हैं, सरफेस के साथ होते हैं। एलिफेंट जब एक फ्लावर पे पैर रखता है तो एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उसके पैर के साथ चिपक जाते हैं। अब जब वो दूसरे फ्लावर पे पैर रखेगा तो पोलन ग्रेन उसके पैर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरीके से जो पॉलिनेशन होती है उसे एलिफेंटोफिली कहते हैं। एलिफेंटोफिली फ्लावर में ऐसे देखने एलिफेंटोफिली फ्लावर्स भी कहते हैं जिनमें इस तरीके से पॉलिनेशन होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में क्या होता है, जब मैन ने क्या किया आर्टिफिशियली, मतलब खुद क्या किया, फोरसेप्स की हेल्प से एक प्लांट के पोलन ग्रेन को दूसरे जो प्लांट है उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाए, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आज के टाइम पे प्लांट ब्रीडर, साइंटिस्ट सब कर रहे हैं ताकि न्यू वैरायटीज जो है प्लांट्स या फिर फ्लावर्स की जो न्यू वैरायटीज हैं वो इंट्रोड्यूस की जा सके। इसमें होता क्या है, वो एक फ्लावर लेते हैं, एक फ्लावर के एंथर को रिमूव कर दिया जाता है और उस फ्लावर को कवर कर दिया जाता है। इस टेक्निक को हम इमेस्कुलेशन कहते हैं।
अब जो फ्लावर को आपने कवर किया है उसका जो स्टिग्मा है उस पे डिजायर्ड वैरायटी का जो प्लांट होता है, मतलब किसी दूसरे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अच्छे हैं, उस प्लांट के पोलन ग्रेन को जो जिस पे आपने बैग लगाया है उसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर करवाया जाता है। सो इस तरीके से जो पॉलिनेशन होती है उसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की जाती है न्यू डिजायर्ड वैरायटी के प्लांट्स लेने के लिए और इसके बेनिफिट्स ही होते हैं। कुछ केसेस में ये हार्मफुल होती है बट मोस्टली ये बेनिफिटेड ही रहती है क्योंकि इससे न्यू वैरायटीज आती हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर की आती है, मतलब जैसा चाहते हो वैसे आती हैं। सो ये था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इससे नेक्स्ट हम फर्टिलाइजेशन के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।